अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यहूदी कम्युनिटी के अफराद इतने कामयाब और दौलतमंद क्यों हैं? आखिर उनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि ये दुनिया पर राज कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आखिरकार किसकी हैं? और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट्स हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इनके बेशतर मालिकान यहूदी हैं, तो आखिर इनके बिजनेस में कामयाबी का राज क्या है? वो कौन से असूल हैं जिन पर अमल करके यहूदी बिजनेसमैन अपने कारोबार को कामयाब बनाते हैं? और ये कम्युनिटी अपनी कामयाबी का राज जिन 10 असूलों को देती है, वो नस्ल न नस्ल अपने बच्चों को सिखाती है और उनके अकायद में इन असूलों की बड़ी अहमियत है। इन 10 असूलों की जो मैं बात कर रहा हूं, उनको उनकी मुकद्दस किताबों में भी तफसील से बयान किया गया है। आज मैं आपके साथ वही 10 बिजनेस सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूं जिन पर अमल करके ये लोग दुनिया के सबसे कामयाब और मालदार अफराद में शुमार होते हैं। नंबर 1, माजी का नाकामी का इल्जाम दूसरों को कभी मत दो। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर सफरिंग पास्ट। यहूदी कम्युनिटी अपने अफराद को यह सिखाती है कि कभी भी अपने मसाइल या मुश्किलात के लिए दूसरों को मूरद इल्जाम न ठहराएं। माजी को गुजरे हुए वक्त के तौर पर देखना चाहिए और उस पर अफसोस करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर आप हमेशा अपनी नाकामियों, माजी के जख्मों या दूसरे के आमाल को याद करते रहेंगे तो आप कभी भी आगे मूव नहीं कर सकते। यहूदी अपने बच्चों को यह सिखाते हैं, समझाते हैं कि जो हो चुका वो गुजर चुका है और अब अपनी मंजिल की तरफ आपने देखना है, अपनी मस्बत रखना है, अपनी सोच को अपने मुस्तकबिल के टारगेट पे फोकस करना है। और हमें भी अपनी जिंदगी में इस असूल को अपनाना चाहिए, क्योंकि माजी राख का ढेर है, इसलिए माजी पर अफसोस की जगह मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, सेट बिग रियलिस्टिक गोल्स। अपने अहदाफ बड़े रखें। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक चूंकि खुदा की जात लामहदूद है, इस तरह इंसान को अपने अहदाफ भी बड़े रखने चाहिए, लेकिन ये टारगेट हकीकत पसंदाना होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये डिसाइड किया कि एक साल में $10,000 कमाने हैं, तो वो आपको मशवरा देंगे कि आपका हदफ $50,000 होना चाहिए। यही नहीं कि वो हमेशा अपने अहदाफ को बढ़ाते रहते हैं, फिर उसके मुताबिक अपनी मेहनत की मंसूबाबंदी करते हैं ताकि बड़े मकासद को अचीव किया जा सके। अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, जबकि पहला गोल अचीव कर लो तो नेक्स्ट टारगेट इससे भी बड़ा रखो। तीसरा असूल, अपने बच्चों को कमाना सिखाएं। टीच यूर चिल्ड्रन टू अर्न। यहूदी कम्युनिटी अपने बच्चों को बचपन से ही कमाना सिखाती है। उनके बच्चे ये समझते हैं कि पैसा आसानी से नहीं आता, बल्कि उसके लिए मेहनत और कारोबार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को कारोबार की अहमियत और पैसा कमाने के तरीके बचपन से ही सिखाए जाते हैं ताकि वो जल्द ही इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि कारोबार या नौकरी से उनके माली मामलात बेहतर हो सकते हैं। इससे बच्चों में ना सिर्फ कारोबारी स्किल आती है, बल्कि उनमें मेहनत की भी आदत बनती है। अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस सिखाएं। यहूदी बिजनेस को जॉब पर प्रायोरिटी लाजमी देते हैं। चौथा असूल, उनका बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे बारे में उनका असूल चेंज है। अपने बारे में वो कहते हैं हलाल कारोबार करें। एंगेज इन एथिकल बिजनेस। यहूदी सिर्फ अपनी जात के लिए हलाल और जायज कारोबार करते हैं। वो ऐसे कारोबार अवॉइड करते हैं जो गैर इखलाकी या गैर कानूनी हो। इसके अलावा वो हमेशा उन कारोबारों का इंतखाब करते हैं जिसमें मुनाफा ज्यादा हो और रिस्क रेशो कम हो। ये असूल उन्हें कारोबार में पायदार कामयाबी की तरफ रहनुमाई फराहम करता है, क्योंकि वो अपने काम को दुरुस्त और ईमानदारी से करते हैं और ये लोग रिस्क लेते हैं और अपने असूलों के खिलाफ कोई कारोबार भी नहीं करते। पांचवा असूल ये है, नौकरी से ज्यादा कारोबार को तरजीह देते हैं। प्रेफर बिजनेस ओवर जॉब्स। यहूदी हमेशा कारोबार करने को तरजीह देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि कारोबार में ज्यादा मुनाफा और फायदा ज्यादा होता है। वो समझते हैं कि अपनी मेहनत को किसी दूसरे के करने के लिए बजाय अपनी मेहनत अपने लिए करना ज्यादा बेहतर है। जब आप किसी काम को अपनी मेहनत से करते हैं तो उसका नतीजा बहुत ज्यादा और पायदार होता है। और यही वजह है कि यहूदी कम्युनिटी अपने अफराद को हमेशा कारोबार शुरू करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। छठा असूल, कम्युनिटी को हेल्प आउट करें। हेल्प यूर कम्युनिटी। यहूदी हमेशा अपने कम्युनिटी के अफराद की मदद पर यकीन रखते हैं, चाहे किसी को काम देना हो, सामान खरीदना हो, चैरिटी देनी हो, वो अपनी कम्युनिटी के अफराद को हमेशा तरजीह देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि एक मजबूत नेटवर्क बनता है जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। उनकी कामयाबी में यह कम्युनिटी की मदद का किरदार बहुत ज्यादा होता है। यहूदी सबसे ज्यादा मददगार अपनी कम्युनिटी के होते हैं। यह हमेशा
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ساتواں اصول ہے کم رسک زیادہ منافع، لو رسک ہائی پروفٹ۔ یہودی اپنے کاروبار کا انتخاب کرتے ہیں جس میں کم رسک ہو اور منافع زیادہ ہو۔ وہ ہمیشہ کاروبار میں محض اتفاق پر نہیں چلتے بلکہ سوچ سمجھ کر اور حساب کتاب کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا سارا وقت کسی ایک کام میں گزرے، جس میں ایسے کاروبار کا انتخاب کرتے ہیں جس میں کم وقت میں زیادہ منافع ہو، اس لیے وہ اپنی زندگی میں توازن برقرار رکھتے ہیں۔ آٹھواں اصول چیریٹی دیں، گیو چیریٹی۔ یہودی کمیونٹی میں چیریٹی کا نظام بہت مضبوط ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جتنا آپ دوسروں کو دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو خدا کی طرف سے واپس لوٹایا جاتا ہے۔ وہ اپنے منافع کا ایک حصہ چیریٹی کے لیے مختص کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے نہ صرف دوسروں کی مدد ہو بلکہ ان کے لیے بھی برکات اور رزق کا دروازہ کھل سکے۔ اس عمل سے ان کے دل میں سخاوت اور لوگوں کے لیے ہمدردی بڑھتی ہے۔ نواں اصول یہودیوں کا ایمانداری اور معیار کو برقرار رکھیں، مینٹین آنیسٹی اینڈ کوالٹی۔ یہودی ہمیشہ اپنے کاروباری تعلقات میں ایمانداری اور معیار کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر آپ اپنے گاہکوں کو اچھا مال فراہم کرتے ہیں اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ان کے کاروبار کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے گاہکوں کے ساتھ سچے اور ایماندار رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے کاروبار میں کامیابی اور اعتماد کا رشتہ بنتا ہے۔ 10واں اور آخری اصول اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، ٹرسٹ ان گاڈ۔ یہودیوں کے عقیدے میں خدا پر یقین اور اعتماد بہت اہم ہے۔ وہ اپنے کاروبار میں قدم رکھتے وقت کبھی خوف یا ڈر محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں محنت کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں اس میں مستقل مزاجی دکھائیں تو آپ کو خدا کی ہر مدد ضرور ملے گی اور آپ کی کامیابی بھی ضرور ملے گی۔ یہ 10 اصول ہیں جو یہودی کمیونٹی کے افراد اپنے کاروبار میں حاصل کرنے کے لیے اپناتے ہیں۔ یہ کوئی ان کے حق میں بات میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اچھی بات کو کہیں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم بھی ان اصولوں پر عمل کریں تو ہم بھی اپنے کاروبار میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان 10 اصولوں میں سے کون سے اصول نے آپ کو زیادہ انسپائر کیا؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور بتائیے گا۔ یہی 10 اصول ہیں جو پوری دنیا پہ یہودی آج راج کر رہے ہیں۔ ہماری اسلامی تعلیمات یہ 10 اصول ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان 10 اصولوں پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔